यही एक ऐसी देवी है जो ज्ञान की ज्योति सावित्रीबाई फुले, यही है जो विद्यालयों में पाई जाती हैं। बाकी और तो पहाड़ों में गुफाओं में पाई जाती हैं। अगर बच्चे हमारे अगर विद्यालय में जाएंगे तभी तो सीखेंगे आईएएस कैसे बना जाता है, उसके बाद से मुख्यमंत्री, उसके बाद से देख रहे होंगे ये भारत का संविधान है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ है। इस संविधान को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने हक और अधिकार को नहीं जानेंगे। पढ़ना बहुत हमारी बहनें, आज हमारी माताएं पढ़ लिख करके आज हमारे सामने देखिए आईएएस, पीसीएस, एमएससी जो भी करना है कर रही हैं। जो भी डॉक्टर बनती हैं, आईएएस बनती हैं, पीसीएस बनती हैं, उन्हीं का देन है। ज्ञान की सरस्वती वो हैं, ज्ञान की सरस्वती माँ दूसरी नहीं है। सरस्वती माता जो हैं वो हम लोगों को बहकावे में ला करके सरस्वती माता को किसी और के रूप में दिखाया जाता है, न कि सरस्वती माता कोई और है। सरस्वती माता सर आपसे भी जान लेंगे, हम ये सब कार्यक्रम किए हैं, हमको लग रहा है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या उद्देश्य है? आप माता सावित्रीबाई फुले का आप लोग क्या मान रहे हैं, क्या उद्देश्य है? ज्ञान की ज्योति मानते हैं हम लोग। माता सावित्रीबाई फुले वो शख्स थी कि जो महिलाओं को शिक्षा देने के काम में आतुर थी, और वो जब 9 साल की उम्र में शादी हुआ तो उनके पति जो ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अपने बल पे घर में पढ़ाया। घर में पढ़ाने के बाद उनको ऐसा ताकत दिया कि वो महिलाओं में जा कर के बैठ कर के पढ़ाना चालू की। और जब पढ़ाना चालू की तो लोगों ने, गैर बिरादरी के, गैर कौम के, गैर ख्याल के लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, मिट्टी का ढेला फेंका करते थे। और उनके पति ने सलाह दिया था कि आप झोले में 2 साड़ी रख के जाओ, एक साड़ी पहन के जाओ, दूसरी साड़ी विद्यालय में जा कर के पहन लेना। जो कीचड़ फेंकता है वो कीचड़ तुम्हारे बदन पर नुकसान करता है। लोगों की ताने बाने को सह करके तुम शिक्षा की ज्योति को आगे बढ़ाती रहना और कभी पीछे मत होना। आज उसी का देन है कि आज हमारी बहनें, आज हमारी माताएं पढ़ लिख करके आज हमारे सामने देखिए आईएएस, पीसीएस, एमएससी जो भी करना है कर रही हैं। जो भी डॉक्टर बनती हैं, आईएएस बनती हैं, पीसीएस बनती हैं, उन्हीं का देन है। ज्ञान की सरस्वती वो हैं, ज्ञान की सरस्वती माँ दूसरी नहीं है। सरस्वती माता जो हैं वो हम लोगों को बहकावे में ला करके सरस्वती माता को किसी और के रूप में दिखाया जाता है, न कि सरस्वती माता कोई और है। सरस्वती माता महारानी सावित्रीबाई फुले हैं। तो यानी आप लोग को कहने का मतलब ये है कि जो जिन्होंने संघर्ष सावित्रीबाई फुले ने किया वही सब ये इतिहास रचा, तो उनको देख करके सब आगे जो समाज बढ़ रहा है, जो महिलाएं की जितने भी पढ़ाई लिखाई जो ऊंचे पद पर जो हो रही हैं, इन्हीं का बदौलत हो रही है। सब इन्हीं की बदौलत हो रही हैं। क्योंकि किसी एक देवी हैं जो स्कूलों में पाई जाती हैं। यही एक ऐसी देवी है जो ज्ञान की ज्योति सावित्रीबाई फुले, यही है जो विद्यालयों में पाई जाती हैं। बाकी और तो पहाड़ों में गुफाओं में पाई जाती हैं। अगर बच्चे हमारे अगर विद्यालय में जाएंगे तभी तो सीखेंगे आईएएस कैसे बना जाता है, उसके बाद से मुख्यमंत्री, उसके बाद से राष्ट्रपति कैसे बना जाता है। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। और यह कहाँ से मिल सकता है? तो विद्यालय जब हमारे बच्चे जाएंगे, जब बच्चे जाएंगे तभी यह ज्ञान मिलेगा। और तभी से बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाके वो राष्ट्रपति बनेंगे, तभी जाके वो डॉक्टर बनेंगे, तभी जाके इंजीनियर बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अगर पैर में जूते हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर हमारे अंदर एजुकेशन है तो आज हम बोल पा रहे हैं, आज हमारे अंदर एजुकेशन है तो हम कहीं भी जाएंगे तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसके बाद से हमारा मान होगा, सम्मान होगा। और पढ़ने लिखने का मतलब यह है कि अगर हम पढ़ लिए और लिख लिए तो हम अपने तक सीमित न रखें, बल्कि हम पढ़े लिखे हैं तो समाज को हम समझाएं, ताकि हमारे समाज के बच्चे भी पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, ताकि वो भी आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सर जाते जाते बहुत समय ले लिए, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो समाज में जितने पिछड़े लोग हैं, जो अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि आप चाहे गरीब ही क्यों ना हो, एक वक्त खाना कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि शिक्षा, अभी सर ने बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप समाज में उच्च स्तर तक नहीं जा सकते हैं। और जो पढ़ता है लिखता है वही इतिहास भी रचता है। तो पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है। और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं, हम उन्हीं को मानते हैं। वही शिक्षा की ज्योति जलाई थी और आज महिलाएं उच्च पदों पे जा रही हैं। तो सभी जो भी लोग देख रहे हैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके देश में, प्रदेश में नाम रोशन करे। और मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये भारत का संविधान है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ है। इस संविधान को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने हक और अधिकार को नहीं जानेंगे। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी
जो इस तरीके से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों की, जो पिछड़े समाज के लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं वो समाज से निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस तरीके से कार्यक्रम किए। जो बाबा साहब के जो संविधान के जो किताब देख रहे हैं, एक किताब के बदौलत भी आज जितने समाज जो जागरूक हुआ है, जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं, इसी के बदौलत, इन्हीं को बदौलत देख करके और पढ़ करके ये लोग जागरूक हुए हैं। तो इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपके क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। अभी तक आप देख रहे थे डीटा समाचार 24, मैं राहुल कुमार। मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।